तरफ सुमति और विमति। आप क्या करिए आप भली भांति जानते हैं कि हमारा जो मैथिली अधिवेशन चल रहा है 1 वर्ष होने के लिए जा रहा है और आज इस मैथिली अधिवेशन का अंतिम सत्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव सदानंद जी उन राजकुमारों को लेने के लिए यहाँ गए हुए हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि सारे स्वयंवर में राजा महाराजाओं की भीड़ उमड़ती ही आ रही है और हमने सभी राजाओं के विराजमान होने के लिए 4 प्रकार के सुंदर स्थानों का निर्माण कराया है। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, यानी जो जिस वर्ण का नृपाल आए उसे उसी वर्ण का स्थान मिलना चाहिए। सभी से हाथ जोड़ करके आपको नम्र निवेदन करना है। सभी सभा में शांति का दान देंगे। हमारे प्रण की घोषणा, हमारी व्यवस्था सारी सभा में सुना दी जाए। हाजी, दूर दूर से आए हुए राजेंद्रगण कुछ देर शांत हो सुन लीजिए मम वचन। तो यहाँ पर कुंती विनतियों ने आदेश दिया। हे देश देश के राजांगणों, आप सभी का स्वागत है। ये सभा है महाराज विधेयराज की। यहाँ पर आकर के उचित स्थान पर बैठिए, शोभा को बढ़ाइए। प्रार्थना है हरगिज शोर गुल्लू न मचाइए। जो कानून किताब के खिलाफ चलेगा वो बेखौफ इस सभा से बाहर निकल जाएगा। वाह, बहुत सुंदर महामंत्री। ये जो सुंदर दर्शन हो रहा है ये मिथिला के कुशल कारीगरों के द्वारा इस उच्च सिंहासन का निर्माण कराया गया है। आप सभी व्यवस्था में सभी प्रकार से संपन्न है। जो विशिष्ट अतिथि आता है उसका समाचार हमें मिलना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हैं। आने वाले राजाओं को यथा योग्य स्थान प्रदान किया जा रहा है। प्रसन्न रहिए। कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं। क्षत्रिय राजा है। ये वंश के राजा। आइए आइए, बिराजिए, आपका सिंहासन। आइए राजा जी, प्रणाम। अच्छा आ गए? ठीक है, तो आ गए। कहाँ से आए हो? हम काला पानी से आए हैं। काला पानी से आए हो? यहाँ आने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? परेशानी तो बहुत हुई पर कोई बात नहीं, उसको भूल गए हम। अच्छा, आपके दर्शन करके भूल गए? हाँ। तो आइए, बिराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। हाँ, क्या कहेंगे? कोई व्यवस्था आपकी? व्यवस्था तो बहुत है पर तुमको बताने का एक लिस्ट तैयार कर लो। अच्छा, हाँ, कहीं भूल जाए, सूची तैयार कर लो। हाँ बोलिए। अच्छी मनाता हो कम से कम मेरे लिए। थोड़ा सा नाश्ता बताओ सूक्ष्म में। 80 मन आटा? आज करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 71 मन दाल का प्रबंध न्यारा हो। 100-200 बोरी दूध दही घी की, जिसमें 9 से 90 मन नमक का नजारा हो। लाओ लाओ लाओ, सारे राज्य की मिठाई लाओ मेरे लिए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम और जलेबी का सहारा हो। आपने कहा 100-200 बोरी दूध दही घी की। कहीं दूध दही घी बोरियों में आता है महाराज? अरे तुम कहाँ पड़े हो तक हैं? अरे बोरियों में आ रहा है। अब तो जमाना आगे बढ़ गया। ओल्ड फैशन फोल्डिंग सिस्टम है अब। हाँ, अरे दूध घी को छत पर सुखवाओ और उसका पाउडर बनवाओ और पाउडर को डिब्बा में पैक कराओ और डिब्बा को बोरी में पैक कराओ। ऐसे आएगा। और मेरे घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले, गुलगुल्ले और मेरे लिए हरी घास, सरता का किनारा हो। ठीक है, आप बिराजिए। हाँ लाओ तो। हाँ, बाड़ा सुर दई अवतर आवा
पाताल से बारिश का आगमन हुआ है। क्या कहा? गुरु भाई गणेश का आगमन हुआ है। हमारे गुरु भाई उनका स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलते हैं। स्वागतम सुस्वागतम। आइए, दानवेंद्र की कृपा आय अधिक सुख दीन और मम पूर्ण के पुण्य को आज कृतार्थ दीन। धन्य हो गया। सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिलापति युद्ध ज्ञान, लखन हेत रंग भूमि को हम हूँ कीन बयान। जय शिव। आपका स्वागत है। मैं मानता हूँ कि आपके भेद विचार सुंदर होंगे। आपको इस सभा का सभापति में नियुक्त करता हूँ। सभा की सारी व्यवस्था आपके कर कमलों में रहेगी। आसन ग्रहण करिए। जो आज्ञा। बाड़ा सबको सभापति बना दिया कि कोई भी उत्तंडी राजा यहाँ आए तो आपको संभालना है। लेकिन इतने में ही क्या होता है? लंकापति रावण लंकापति रावण जय शिवा, जय महाकालेश्वर। कल्याण वस्तु मंत्री जाकर के कहो, निरुपत से यह हाल कि सभा मध्य में आ गया ये लंकापति 10 अपने महाराज से जाकर के कहो, कंचन नगरी के स्वामी देवदत्तध्यायी ब्राह्मण कुलभूषण दशानन रावण राजसभा में आए हैं। खबर कर दो जाकर। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की सदाई जय जयकार हो। लंका से रावण महाराज का आगमन हुआ। लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ है। दशानन का यहाँ आना मंगल नहीं दिखता है। भगवान विश्वनाथ, आपकी ये कैसी लीला है? आए गयो यह दुष्ट अब सभा बीच बलवान, और अब तो कुशल दिखे नहीं और कहा करी भगवान। लेकिन नीति कहती है, कर अपने द्वारे पर हमारा शत्रु भी आए तो आगे बढ़कर के उसका स्वागत करना चाहिए। प्रथम लंकेश ब्राह्मण है, सभी नीतियों को जानने वाले हैं, गुरु भाई हैं। लंकेश जय शिव। बस हो चुका जय शिव। शस्त्र उठाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपके मनोभावों को समझ नहीं पाया। शस्त्र उठाइए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। युद्ध करने का कारण यही कि यहाँ पर जितने भी राजेंद्रगण आए हुए हैं, ये घोषणा को सुनकर के आए हैं अथवा इन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है। देखिए लंकेश्वर, यहाँ ब्राह्मणों का आगमन जो हुआ है वह निमंत्रण से ही आए हुए। अभी और जो राजा आए हैं वह केवल घोषणा को सुनकर के आए हुए हैं। आपका स्वागत है लंकेश जी। बैठो बीच समाज, और महामहोत्सव का दिवस है और धनुष यज्ञ है। आज आपका स्वागत है मेरा। परंतु मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? मैं भी तो एक शब्द का कुमार हूँ। आपके लिए निमंत्रण भेजा गया है। आपके प्रश्न का उत्तर हम नहीं, हमारा सेवक देगा। सेवक, लंकेश्वर के प्रश्न का उत्तर दिया जाए। लंके, मैं पत्र लेकर के गया। सामने खड़ा हुआ करके इधर बोल, क्या कह रहा है? मैं पत्र लेकर के गया, परंतु मैं मार्ग में वह समुद्र आ गया। मैंने सोचा कि समुद्र को पार करके किस प्रकार से मैं जाऊंगा। यह समस्त देवता उस रावण के अधीन है, दास्य पर ग्रहण किए हुए हैं, तो क्यों नहीं मैं इस पत्र को समुद्र को दे दूं। तो मैंने वह
प्रण सुनाओ, क्या प्रण है तुम्हारा? शिवहि करायो मोहि प्रण धनु दे परम करायो। भगवान शिव ने जब ये धनुष दिया, मैं आदेश अनुसार पूजन करता रहा, लेकिन किसी कारणवश मैंने ये प्रण कर डाला, जो भी वीर भगवान शिव के गोदंड का खंडन करेगा, उसी योद्धा के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। ये मेरा प्रण है। यही प्रण है? प्रण मैं तुम्हारा सुन चुके हो। पूर्ण भेद ये जान असमंजस की बात है, शोक क्यों करूं बखान। ये धन चढ़ाए जो तोरी हो, तो है अयस महान। मम स्वामी कहो रूठ न जाए श्री शंभु भगवान, क्योंकि मामो भोज वाला जग में भेजतो सुयस भूत संसार। उरे गेद कियो कैलाश को, तो कहा धनुष की बात। जब मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, ये धनुष किस गिनती में? ए राजा भागो यहाँ से, समझो धनुष टूट गया। विदेहराज जानकी को बुलाओ, वरमाला लेकर के आए, समझो धनुष टूट गया। थोड़ा धैर्य धारण करिए, इतनी उतावली भी क्या है? आए हुए समय नहीं व्यतीत हुआ। स्वागत है लंकेश जू बैठो बीच समाज, और महामहोत्सव का दिवस है, धनुष यज्ञ है आज। शिवहि करायो मोहि प्रण धनु दे परम कराल, और ताज चढ़ाए ले जाइए ये सुता मोर दस भाग। प्रथम आप धनुष का खंडन करें, उसके पश्चात सीता का आवाहन करें। बाणेश संभालिए। जब से ये महाशय इस सभा में पधारे हैं, जब से चारों तरफ अशांति ही अशांति दिखाई दे रही है। कभी किसी राजा को डांटते हैं, तो कभी किसी को फटकारते हैं। इनसे मिलना चाहिए। कौन? लंकेश जय शिव। जय शिव कौन? बाणासुर? होए 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 होए। सुनाओ सुनाओ, तुम्हारी पाताल नगरी में तुम्हारे पिता बलि अथवा समस्त दैत्य भरकर कुशल मंगल तो है ना? सभी कुशल हैं, लेकिन आप अपनी लंका की और अपने निशाचरों की और अपनी कुशलता सुनाइए। सब कुशल से तो है ना? देखकर आपको यहाँ पर ये दिल हो गया हैरान में, किस लिए तकलीफ आए इस धनुष के मैदान में। क्या कहा कि देखकर आपको दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? तो सुनो ध्यान दे करके, शंभु को दंड ले, राजपुत्री जीते, तू को दो तीन कर जाओ लंका ही ले। धनुष को तोड़ना, सीता के साथ विवाह करना, प्रसन्नता के साथ लंका के लिए जाना, यही उद्देश्य, यही इच्छा है इस दशकंधर की। दशकंधर, जिनको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा चोट दिखलाओ। ये भगवान शंकर का धनुष है, ये तुमसे नहीं टूट सकता। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से लंका चले जाओ। क्या कहा? इस धनुष की बात कर रहा है? इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक ही हाथ में। मैंने आज तक कभी दूसरा हाथ नहीं लगाया। जो भी कार्य किया मैंने एक ही हाथ से कर डाला, कोई भी कार्य हो। इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक ही हाथ में, और सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ में। अरे बाणासुर, किसी कारणवश ये धनुष टूटे अथवा ना टूटे, सीता का देख पाऊंगा। यहाँ पर मुझे कौन रोक सकता है? मैं सीता को फिर ब्याहे ले जा। बात ऐसी जानकी के विषय में, बात ऐसी अगर तू ध्यान में भी लाएगा, जानकी तुम्हारी होगी, जानकी तुम्हारी किंतु इस जानकी का तेज आज तुझे इस जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं, ये मिथिला है। कह गया जो अब कहने ना पाएगा, देख भी ना सकता है। तू इस जानकी को जब तक ना भगवान शंकर के चाप को चाहेगा। वाह 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 वाह, बार बार इस धनुष
की विडंबना गा रहा है। बात बना रहा है, तुझे ये मालूम नहीं है, मेरे सामने बोलता चला जा रहा है। तू जानता नहीं, अरे नादान मानसान तू हो जा भी जानता नहीं, मैं नाग जहरी विष वाला हूँ, तस्ती के प्रति रमजन में मलिन हो, शत्रु मठभंजन को भवकती हुई ज्वाला हूँ, शांत में मलिया गया क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ का पीयूष का भी प्याला हूँ, रूप राम वृक्ष का विधाता सुखदाता मैं ही, लंका का राजा मैं रावण मत वाला हूँ। इस मत वाले को नहीं जानता, संसार जानता है। क्या तूने इस 10 सिर वाले का नाम नहीं सुना? सुना है लंकेश्वर, एक 10 शीश पाताल गए बलि भीतर को, जहां मेरे पिता ने पकड़ के बंधायो है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांध रखो, कहे सब लोग बाली कांक में दबायो है। एक 10 शीश कहत मोय आवे लाज, आज कौन 10 शीश या रंग भूम आयो है। अच्छा, तो तू ये भी नहीं जानता कि मैं कौन सा 10 सिर वाला हूँ? सुन ध्यान दे करके, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं कौन सा 10 सिर वाला हूँ। मैं ऐसा वैसा 10 सिर वाला नहीं हूँ। बड़े निमंत्रण आमंत्रण किए जाते हैं तब कहीं मैं पहुंचता हूँ। सुन ध्यान दे करके, मैं कौन सा 10 सिर वाला हूँ सुनाओ। जाने अवमान व सुरराज को नवाई दी, जाने अवमान व देवराज इंद्र को नवाई दी, जाने इन भुजन पे कैलाश को उठायो है, जाने देवतान को बंद ग्रह डाल दी, जाने हे मलंग से कुबेर को भगायो है, जाने ये शीश काट काट शंभू पे चढ़ाए दीन, जाना युद्ध में वो काल जीत लायो है, जाना ऋषि दंड दीन सूर्य चंद्र कैद दीन, दौर 10 शीश आज रंग भूमि आयो है। चलो रखो बस यही सही, कौन बली बरबंड जो जहां से उचार को दूर है धनुष प्रचंड, हमारी तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन इस धनुष के बाद से होगा। उठाओ धनुष। लंकेश्वर, मैं यहाँ पर धनुष उठाने का भाव लेकर के इस सभा में नहीं आया हूँ। तुम धनुष उठाने का भाव लेकर के यहाँ सभा में आए हो तो पहले तुम भगवान शंकर के कोदंड का खंडन करो, उसके पश्चात मुझसे कहना, क्योंकि मेरे गुरु को धनुष ये सीता पुत्री समान जाता है पाताल को ये बाणासुर बलवान, और तुम भगवान शंकर के धनुष को तोड़कर ही लंका में जाना, अन्यथा अपना ये काला मुंह लंका लेकर नहीं जाना। जिसमें समुद्र पड़ता है उसमें ही डूब करके मर जाना। ये भगवान शंकर की भाग गया है। वैसे 1000 भुजा वाला था, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, परंतु कुछ नहीं किया, लौट के चला गया। ये क्या मेरे भावों को जानेगा? दानव था ना, दैत्य है, बुद्धिमंद होती है दैत्य की, वो क्या जाने किस दशकंधर यहाँ पर क्यों आया है, मेरे आने का यहाँ पर कारण क्या है, क्यों आया हूँ। सुनो सब ध्यान देकर, मैं जिस हेतु आया मैं यहाँ चल करके देखता हूँ कि मेरा बैरी विराजा है कहाँ, मेरा शत्रु कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर विराजमान है, देखना चाहिए। चारों तरफ दृष्टि को घुमा करके देखने लगा रावण, समझ गया यही हो सकता है। जब विश्वामित्र की दाहिनी भाग में जो ये श्याम वर्ण का राजकुमार बैठा हुआ है, जिसके मस्तक पर अलौकिक तेज विद्यमान है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मोक्ष दाता यही है, वार्ता करनी चाहिए। जो विश्वामित्र की दाहिनी भाग में जो श्याम वर्ण के राजकुमार बैठे हुए हैं, मेरे समीप आने की कृपा करें। आइए मेरे सामने। जैसे ही याद में वो उठ करके आए, ब्राह्मणों का तो सम्मान किया है। कल्याणमस्तु। अब
अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका शुभ नाम क्या है, प्रकट करके बताइए। मेरा नाम राम है। हम चक्रवर्ती अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम यहाँ मुनि विश्वामित्र जी के संग में पधारे हुए। क्या कहा, आपका नाम क्या है? राम। जिस राम नाम की परिभाषा करते हुए मेरे जीवन की शाम हो गई, परंतु राम नाम का अंत नहीं आया। क्या वही राम अरबे कड़वे चलवे अपने भाई के देश में विदेश में सर्वत्र विराजमान रहने वाला, क्या वही राम? श्री राम, आप सोच रहे होंगे ये कौन से महाशय है जिन्होंने हमारा परिचय तो जान लिया पर अपना परिचय नहीं दिया। सुनो हे धनुर्धर, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, ध्यान दे करके सुनना। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त के महर्षि विशेष उन्हीं का ये पुत्र जगत सम्राट वेदाध्यायी ब्राह्मण कुलभूषण कंचन नगरी का स्वामी मुझे दशानन रावण कहते हैं। रावण लंकेश प्रणाम। अवधेश कल्याण। श्री राम, मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूँ। मेरे समान विद्वान भूतो न भविष्यति, ना कभी कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा। अगर आप कहें तो मैं आपकी हस्तरेखा देख सकता हूँ, भाग्य रेखा देख सकता हूँ। अवश्य। हरे 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 हरे। कर्म रेखा उसके हुआ करती है जो कर्म के बंधन में होता है। श्री राम, आप कर्म से परे हैं, इसलिए कर्म के माध्यम से जीवन नहीं जाना जा सकता है, भाग रेखा देखना ही उचित रहेगा। होए होए विचित्र रेखा विचित्र भाग। श्री राम, मैं आपका जीवन चरित्र आपको अवगत करा रहा हूँ, सभी ध्यान दे करके सुनना। श्री राम, तुम्हारी दाहिनी भक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा। राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर इस लंकापति को नाम लिखा। श्री राम, जो आप इस धराधाम पर आए हो ना, किसके लिए? केवल मेरे का, और कोई कारण नहीं, क्योंकि मेरे ही कारण मधुसूदन तुम इस अवनी घर पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रकट आए हो। जब अत्याचार विशेष बढ़े तब लेते हो रूप को दान। मेरे भावों की रक्षा हो इतना तो करना। विश्वम्भर, अरे गाधी की युद्ध का बहाना था। अगर आप बैठे रहते ना अयोध्या में, संकल्प कर लेते कि ताड़का मर, सुबाहु मर, मारीच मर, सब मर जाते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि लीला का विस्तार करना गाधी के यज्ञ का बहाना था। ताड़का सुबाहु हनन की ना, आगे का काम विचार मारीच पठाया सर पीना। आज भी मारी समुद्र के तट पर पड़ा है मूर्छित अवस्था में। जिस समय मूर्छा फूटती है, राम राम रखता है, पुनः मूर्छित हो जाता है। ये दशा है उस मारीच की। परंतु अब आप यहाँ पर खड़े हो गए हो ना, जनक के यज्ञ पर आए हो, समूचा पानी शिवधनुष राम तुम तोड़ोगे, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे द्वारा ही धनुष को टूटेगा और किसी के द्वारा नहीं। परंतु मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे करना के चले आना। 10 मुखी मोक्ष पिटारी सीता को तुम साथ लेते आना। जब आप वन प्रदेश में सीता को ले आएंगे, मालूम मैं क्या करूंगा? छल से बल से कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। बन भटका कर राम तुम्हें दारू में बहुत रुलाऊंगा। श्री राम, जब मैं सीता का हरण कर लूंगा, रोते भटकते हुए भ्रमण करोगे, आपको क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाए मालूम आप क्या करेंगे? यही कि धनुष पर बाण रख करके आप छेदोगे अंग हमारे को, तब मैं 200 नेत्र खोल देखूंगा रूप तुम्हारे। हे दशकंठ, आप श्री राम सुनो, आप सोच रहे होंगे, परंतु मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप सीधे लंका नगरी में आएंगे और मुझसे युद्ध करेंगे। मैंने आपका जीवन चरित्र आपको अवगत कराया, अब जो भी करना चाहो कर सकते। हे दशकंठ, आपने हमारी हस्त रेखा तथा भाग्य रेखा देखी है। हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसी नाते से हमारा अधिकार है आपको दक्षिणा देना। आप दक्षिणा स्वरूप जो कुछ मुझसे मांगना चाहें वह आप मुझसे मांग लीजिए। ओए 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 क्या कहा? आप मुझे दक्षिणा देंगे? श्री राम, बोलो मेरे पास किस वस्तु का अभाव है? मेरा एक छोटा सा राक्षस, छोटा सा सेवक सोने के घर में रहता है, किसी वस्तु का अभाव है, लेकिन फिर भी आप मुझे देना चाहते हैं, तो बस मैं आपसे यही मांगता हूँ
कि जब तक यह मेरा तन बना रहे, जब तक यह मेरा तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट मेरे इन चरणों में ले लेना तुम। यही पर मांगो कृपा ने कहता, बसो राम सिया अनुज सवेरा। अवधेश प्रणाम। अवधेश कल्याण। राजिए 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 राजिए। ए धनुष, तू क्या सोच रहा है कि तुझे देख करके रावण चला गया? मैं तुझे दृष्टि मात्र से तोड़ सकता हूं, पर सुनो ध्यान दे करके। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसकी हो जाएगी। पर अटल प्रतिज्ञा रावण की, सीता एक दिन लंका को जाएगी। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। तब बंदी जन जन के बुलाए, वृंदावनी कहते चले आए। जी महाराज। धनुष पूजा का समय हो चुका है। महारानी सुनैना से कहो पुत्री सीता को मैं सखियों के धनुष का पूजन करने के लिए भेजती। तो आज्ञा महाराज। कुमार सिया प्यारी धीरे चलो कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सिया मांगे। आप धनुष का पूजन कर रही है माता जानकी, और क्या मांग रही है भोले बाबा से? अरे सिया मांगे अवध को राज, सरयू में नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, और लक्ष्मण जैसो देवर मांगे। लक्ष्मण जैसो और रामचंद्र भरता, सरयू में नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू में नहाने को। रंग अवन जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। विराजमान विराजमान कराया जाए मां जानकी को भी। हे भगवान शिव के विशाल अजगरों, ये विदेहराज आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता है, प्रणाम करता है, क्योंकि कीनी नित्य पूजा और आरती उतारी नाथ, चार परत आज अंतिम दिन तुम्हारा है। ये करता है प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार, और कीजिए आशीष झुका मस्तिष्क हमारा है। आज तक जो राखी विशाल योना कबहू ताही, और एक बार कह दे ये विदेह तू हमारा है। सीता के भाग बिंदु चल कर को दीन बंधु, ये प्रण तो हमारा किंतु आसरा तुम्हारा। भगवान शिव के विशाल धनुष, ये विदेहराज आपके चरणों में प्रणाम करता है, और यही मांगता है कि मेरी पुत्री को सुख मिले, उसे विश्राम मिले, कष्ट नहीं मिलना चाहिए। मैं यही चाहता। तब बोले बंदी बचन वर, धनुष तोड़ने का समय निकल आ चुका है। विशाल भुजा को उठाओ, और हमने जो प्रण किया है, हमारे प्रण की घोषणा सारी सभा में सुना दी जाए। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल। धनुष विशाल, और उधर देखिए जानकी
तो भाई लिए खड़ी जय मां। हे राजाओं, आप सबको धनुष भी दिख रहा है और उधर देख लो, जानकी जयमाला को लिए खड़ी है। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, इस माला का अधिकारी वही बनेगा। आइए परिकर बाल उठे अकुलाई, परिकर बाल उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन फिरनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरे, कई न कोट बात बल करे। जैन कोट बात बल करे। ऊप सहज लताए कई बारा। अरे ऐसे नहीं टूटेगा, सब लोग मिलकर के तोड़िए थे तब टूटेगा ये। सहज लताए कई बारा, लगे उठावन करई न टारा। जगही न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जय। क्या हुआ राजा जी? ताली बजाए? किस लिए? टूट गया? क्या टूटा? अरे हमने समझा धनुष टूट गया। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। बाबा लिखते हैं कि जगही न संभो सरासन कैसे, किसी भी योद्धा से धनुष हिला भी नहीं। कामी वचन सती मन जैसे, जिस प्रकार से एक कामी पुरुष के वचनों का कोई भी प्रभाव एक सती नारी पर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से ये धनुष किसी से गिरा भी नहीं। महाराज की जय हो। समस्त राजाओं ने अपना अपना बल लगाया, लेकिन अफसोस की बात है धनुष किसी से टूटा तो क्या, हिल भी नहीं पाया। क्या कहा सेवक? किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ है, लेकिन क्यों नहीं हुआ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज यहाँ पर मैंने जो प्रण किया है, आज मेरे प्रण की घोषणा को सुनकर के यहाँ पर दीप दीप के राजेंद्रगण आए हुए, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है किसी भी राजा से भगवान शिव का ये धनुष खंडन होना तो दूर रहा, किसी से तिल मात्र पृथ्वी से हिला भी नहीं। दीप अनेकन के महपाल जुड़े सुन के हम जो प्रण ठानी, पर काहू न शंकर साप चढ़ायो और शक्ति सवे शिव चाप ने मानी। ये सीएस कुमारी कहा करे है और फिर की गति काहू जात न जानी है, कोहा नरेश न ये वीर विहीन महीन नहीं जानी। कहो, अरे बोलो तो सही राजाओ, अरे अपने मुख से एक बार बोलो, आखिर ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? और यदि ये लाभ लगा, चाहे कहो काहू ये लाभ ना भावा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? और यदि लगा तो फिर धनुष का खंडन क्यों नहीं हुआ? योद्धाओं क्यों नहीं हुआ? देव देव दानव हूँ मानव शरीर धर, ये खासे खंड खंड के अखंड भोज वाले हैं और कहते चक्रवर्ती रणवर्ती कुलवर्ती और विदित रणंगन के ये कर्ण सूत्र धारे हैं। आए सुन मेरो प्रण कीरत कुमार लेन और दर्द दंड ओट निज नीन निहारे हैं। अरे भले रघुराज इन राजान का देखे, ये मही निरवीर भई ज्ञान में हमारी। मेरी उमर मनोहर विजय पर और कीरत अत कमनीर, पावन हार विरंग
धमनीय नरीय मनोहर कन्या तब इस सारी त्रिलोकी की विजय कीर्ति को लेकर के आज इस सभा में बैठी हुई है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है उस विजय कीर्ति को प्राप्त करने वाला योद्धा उस ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर कोई बनाया ही नहीं है। क्योंकि योद्धाओं राजाओं का दल जब धनुष उठाने जाता है तो रंगभूमि में एक तरफ ये जोशीला बाजा बाहर देता है, हलचल है दसों दिशाओं में और जल थल का योद्धाओं, लेकिन महादेव का महाधनुष ये दिल भर हिलाया योद्धाओं। जैसे दुष्टों की बातों से और सतियों का सत्व न हिलता है, वैसे ही आदिम राजाओं से ये शंकर का झापना हिलता है। आवजन कौमा के भटमानी वीर विहीन वही में मां। चल बेटी, अपना और मेरा दोनों का कष्ट मिटाऊंगा और गोदी में ले मैथिली तुझको ये सागर में डूबने जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता चल गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है बेटी। यदि यह विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती। हम करते ये प्रतिज्ञा तो ये बेइज्जती नहीं होती। अब छोड़े अपना प्रण तो धर्म चाहे और लज्जा है, ये पुत्री को पारी रहना है। क्या करे हमारा बस क्या है? आवजन को क्या आप यहाँ पर कैसे लिए बैठे हुए हो? क्या मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हो? चलो भागो। देश देश के राजा ने हम कहे कहे बलशाली है, हमको तो ये मालूम होता ये पृथ्वी वीरों से खाली है। बाके रकन बेटन भाग होए गदबड़ बड़कन नहीं तो है ना तो वीर लगे वचन के दबाव आनाय भगवान बोले गिरा प्रणाम। एक अपने भारत के शिरोमणि आर्य कुलभूषण राजा प्रसोत्तम प्रभु राम, आप सुन रहे हैं क्या ये प्रधेराज कैसी शिक्षण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं? कैसे सहू में ना शब्द का पाठ करा रहे, ना सोचे समझे विधेयक क्यों कहला रहे? जाना है क्षत्रिय समाज में क्या कोई पीड़ नहीं है? क्या हम रघुवंशियों के निखंड में पीड़ नहीं है? कह दो रघुवंशी राम, इस तरह समझाऊं मैं रघुवंशी कैसे होता है ये करके भी दिखाऊं मैं। रघुवंशी में जहाँ कम होई तही समाज कहे न कोई। यदि किसी भी समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा बैठा हो वहाँ पर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता। जैसे कि कहीं जनक संस्थानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहाँ पर तो स्वयं रघुकुल मुकुट मणि प्रभु श्री रामचंद्र विराजमान है। उनके समक्ष विधेयराज मेरे स्वामी उपस्थित है। वरना मैं लक्ष्मण तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता। उत्तर ही नहीं बल्कि सब कुछ भली भांति करके भी दिखला देता। जनक तुमने कहे जो बैन तेरे पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जगत को चीर बैठे हैं। रहे वह राम की पारी, हमें क्या कम नहीं उसका। बस कम है तो इतना कि सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती जो ना होते यहाँ रघुवर। इन्हीं से पूछ लो यहाँ पर कितने वीर बैठे हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय मान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते अंत तुम्हारी कहलानी है। सत्य हृदय में चुभते हैं।
नाम मुझे गवाया है। है कृपा गुरु के चरणों की, मेरा बल और प्रताप तुम्हारा है। मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ, जब आदेश आपका पाँव में इस धनुष की तो साहित्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, नभ को धड़ कर दूं, धड़ को चढ़ कर दूं, ले आऊं आकाश सितारों को सुरमई की भांति खींचता दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छत्रक दंड से तुम्हें प्रताप बननाथ जो न करो तो पद सपद पुण्य धनो धन हाथ, पुण्य धनो धन हाथ नाथ में यही प्रलोभू और अनंत ब्रह्मांड जितने हासिल लेकर बैठे हैं ये सब राजा हामान, इनके मुखमारू चरण कमल और लाए लाख चलबन धन तोड़ू। जब आज ऐसा न हुआ तो लक्ष्मण की बड़ी प्रतिज्ञा है, ये आपने धर्म धारण करना छोड़ देगा। लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगान में दिग्गज डोले। अरे राजा जी, पृथ्वी हिली, इधर उधर राजा महाराजा गिर गई। क्या अरे हुआ, क्या राजा हुआ? जी क्या हो गया? क्या हुआ ये? अरे हुआ क्या? अरे अभी नहीं, हाँ इस आश्रम पर हमारे दादे परदादे उनके भी दादे अरे बैठे हुए चले आ रहे हैं। पर ऐसा मजाक आज तक नहीं किया कि हम कुर्सी के नीचे हो गए, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ, किसी से जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ओ ये गलत कहा है तो ये जो राजकुमार है ना छोटे, ये आप मत करो, ये अरे मूछ भी मत करो, हाँ साफ हो जाएगी। ये इन्होंने अपना धनुष पृथ्वी पे पटका पक्का और पृथ्वी हिल गई, हाँ, आप नीचे हो गए, सिंहासन ऊपर हो गया। ये वाली बात है। यही बात है, यही बात तो है। इन्हों में कितना वजन होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं क्या? आप भी अपनी बुद्धि का परिचय दीजिए। आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हैं। नहीं नहीं, हमारी तो इतनी बुद्धि है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हाँ कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम? अच्छा हाँ, बड़े राजकुमार, ये बड़े वाले राजकुमार है, इनमें कितना है? इनमें भी ज्यादा नहीं है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा जोर मार करके 100 ग्राम। अच्छा हाँ, और बीच में जो ये बैठे ना बाबा आतंकवादी को, तो भी सवाल के चलना, तो ये इधर मुनि विश्वामित्र है क्रांतिकारी। यही है क्या वो? हाँ। हाँ, बाबा में तो ज्यादा वजन नहीं है। तो? बाबा धुआं बहुत खाता है, हाँ। हवन करता है ना, हाँ। तो धुआं खाता है। बाबा में वजन नहीं है। 50 ग्राम तो बाबा की दाढ़ी में और 100 ग्राम बाबा के बालों में, वाह, और बाबा में भी ज्यादा नहीं है, 50 ग्राम बाबा में। तो 50 ग्राम 100 ग्राम और 150 ग्राम 250 ग्राम। 250 ग्राम वजन हो गया। और यदि 50 ग्राम वाले ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई और हम कुर्सी के नीचे हो गए, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। हाँ। और यदि तीनों ने मिलकर क्रोध कर दिया तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? आप ही बताइए। बिना सवारी के वृंदावन कौन जाऊंगा? काला पानी नहीं जाओगे? आपको भी क्रोध आता है और क्या? यदि हम तो क्रोध आ गया तो फिर आप बहुत पिटोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों में पिटकर ही आते हैं। नहीं नहीं, आपको तो क्रोध आता ही नहीं है। ऐसा कहते हैं, हमारे महापुरुषों की वाणी है कि धनुष टूटने का शायद कोई समय फिक्स था। जिस समय पर, जिस मुहूर्त में धनुष को टूटना था, उस समय को कोई नहीं जानता था और उसे केवल विश्वामित्र ही जानते थे। विश्वामित्र जी ने जब सोचा, देखा कि हाँ अब वो समय उचित है जब धनुष टूटना है, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहबानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम सिया राम, राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम। बेटा राम, आप उठो और जनक जी के संशय को दूर करो और इस धनुष का खंडन करो। जाओ। ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, पवन जुबा मृगराज बजाए। पवन जुबा मृगराज बजाए।
जाए। राम ही प्रेम समेत लखन सजन समीप बुलाए। सीता मात स्नेह वश बचन कहे सखी, तुम देख रही हो यहाँ इस सभा में क्या हो रहा है? एक छोटा सा बालक धनुष का खंडन करने के लिए जा रहा है। समझा दिया कि महारानी चिंता मत करो। और माँ जानकी भी अपने मन ही मन में चिंता करने लगी। हे गणपत, हे गणपति आज सफल कर दो सभी दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेवी होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गणता को। गणेश जी का ध्यान करने लगी, भोले बाबा का ध्यान करने लगी कि आप रक्षा करें। जैसे ही राम जी धनुष के पास पहुंचे, आप तृण के समान हो जाए। लक्ष्मण जी ने भी यहाँ कमट है बोला। हे दशरथ ने दिग्गजो, कश्यप, बारहबली, तुम सभी मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। प्रभु धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं, कहीं ये पृथ्वी डगमगा ना जाए, इसलिए तुम सभी पृथ्वी को पकड़ के रखना और मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो देखिए, लक्ष्मण जी ने तो सबको समझा ही दिया है कि किसको क्या करना है। और मैं भी आपको समझाना चाहूंगा कि राम जी जैसे ही धनुष को तोड़ेंगे, धनुष टूटते ही आप लोग खड़े नहीं होंगे, जो अक्सर मैं पिछले 7 दिन से देख रहा हूँ, 6 दिन से। धनुष टूटते ही आप लोग खड़े नहीं होंगे, क्योंकि धनुष टूटने, वैसे तो वो है ना, छुअत बिना धनुष टूटते ही राम जी का विवाह संभव है, लेकिन कुछ मर्यादाएं, कुछ रीति है महाराज विदेहराज के यहाँ की। तो जयमाल का जो प्रसंग है, माँ जानकी राम जी के गले में जो जयमाल डालती है, 10 मिनट का प्रसंग आपको दिखाएंगे। जयमाल का प्रसंग देख करके तभी आप जाएंगे और तभी आपका विवाह संपन्न माना जाएगा कि आपने राम सीता विवाह का दर्शन किया है। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुरीना, अति लाघव उठाए धनुरीना, एक चढ़ावत में जुट गाड़े, कान लखा देख सब ठाड़े। कई क्षण राम
वृंदावन राम पहकीना। जयमाल लेकर के मां जानकी राम जी के पास आई है जयमाल पहनाने के लिए। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। सब देवी देवता भी लगे करने आरती। देवी देवता भी लगे करने आरती। सब देवी देवता भी लगे करने आरती। कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से। कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान। वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। आज मां जानकी बार बार अपने हाथों को ऊपर उठा रही है, लेकिन राम जी जयमाल नहीं पहन रहे। क्या बात है, आखिर क्या कारण है राम जी जयमाल क्यों नहीं पहन रहे हैं? देखिए मेरी माताओं, यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने बताया है, कुछ यहाँ भाव निकाले हैं कि राम जी को सीता जी जयमाल क्यों नहीं पहना पा रही हैं। देखिए सीता जी ने अपने हाथों में जो कड़े पहन रखे हैं, देखिए ध्यान से सुने, सीता जी ने जो, आप क्या बोलती है, हमारे यहाँ तो कड़े बोलते हैं, जो हाथों में पहन रखे हैं उसके अंदर मणि लगी हुई है, मणि। और जो मणि होती है, आप उसमें चेहरा देखेंगे अपना, तो एक मणि के अंदर अपने ही आपको 10-20 चेहरे दिखेंगे। तो संतों का भाव है, मैं नहीं कहता हूँ, संत बताते हैं कि जब सीता जी अपने हाथों को ऐसे करती है ऊपर जयमाल डालने के लिए, तो जो उन्होंने मणि पहन रखी है, उन मणियों के अंदर उनको राम जी के हजारों चेहरे दिख रहे हैं। अब सीता जी ये नहीं सोच पा रही है कि मुझे माला किस राम के लिए पहनानी है, इसलिए सीता जी को देर लग रही है। ये संतों का भाव है। लेकिन आइए हमें मुख्य प्रश्न की ओर जाना है। जब बहुत देर हो गई, मां जानकी को खड़े खड़े कि क्यों नहीं जयमाल पहन रहे हैं, तो यहाँ पर सीता जी की सखियां खड़ी हैं, माता सुनैना खड़ी है और कहने लगी आप भी थोड़ा हमारी माँ सुनैना का साथ दें और थोड़ा गाएं। अरे झुक जाइयो, थोड़ा सरकार थोड़े से झुक जाओ ना। अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर, गली मेरी छोटी हमारी किशोरी जी बड़ी कोमल है। माता जी बहनों हलचल ना मचाए। देखिए साथ जी के साथ अंत में लक्ष्मण जी ने यहाँ राम जी के चरणों में प्रणाम किया है और दंडवत लेट गए और निवेदन करने लगे, प्रभु जी आप इसको स्वीकार करें। राम जी ने अपने भाई को उठाने के लिए जैसे ही नीचे को सर किया है और यहाँ पर माता जानकी ने तुरंत ही मौका पा के बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो
अब सभी को कन्यादान के लिए समय दिया जाएगा। हाँ जी, देखिए आप खड़े बार बार कहने के बाद भी आप लोग खड़े हो जाते हैं, ये बहुत आपकी अच्छी बात नहीं है भाई। ये माताएं जो गई हैं वो कन्यादान करने के लिए सीता जी के स्वागत के लिए गई है। आप लोग शांति से बैठे रहे। सभी बैठ जाओ भाई। अलीरा भी है थोड़ी सी अभी बाकी है यार। बहुत भंडारा बहुत है, भंडारा कहीं नहीं जाता, भंडारा यही रहेगा और बहुत है भंडारा, बहुत बाकी है। और ये भी मत सोचो कि भंडारा खत्म हो जाएगा। आज 2000 भक्तों का भंडारा है, चिंता मत करें, भंडारा बहुत है। बैठ जाओ, अरे यार बोल रहे हैं बैठ जाओ तो बैठ जाओ भाई। अब एक एक तो पकड़ के नहीं बिठा सकते, जब अनाउंसमेंट कर दी बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये थोड़ा हम बिठाने आएंगे। बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठते आप लोग? एक एक के पास थोड़ा जाएंगे बिठाने के लिए। बैठ जाओ भाई, बैठो बाकी है। जीरा दे, चलो महाराज, जाने वाले तो कोई नहीं रोक सकता। मंडल के सभी सदस्य सामान को धीरे धीरे लाइन में लेके आए प्लीज, और कोशिश करें कि अपने जोड़े के साथ में आए, अपने अपने जोड़े के साथ में आए। अरे अभी स्टेज पे जयमाला का कार्यक्रम में भी थोड़ा सा पेंडिंग है। आइए आइए आइए, हो चुका, आ जाइए, आ जाए, जोड़ा से मंच पर आए। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, यह जोड़ी सुंदर आज बनी, यह जोड़ी सुंदर आज बनी, यह जोड़ी सुंदर आज बनी, यह जोड़ी सुंदर आज बनी। ओ जय राम लला जय जनक लली, 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 राम लला जय जनक लली। ये जोड़ी सुंदर आज बनी, जोड़ी सुंदर आज बनी, ये जोड़ी सुंदर आज बनी, जोड़ी सुंदर आज बनी। राम लला जय जनक लली, राम लला जय जनक लली, राम लला जय जनक लली, राम लला जय जनक लली। ये जोड़ी सुंदर आज बनी, जोड़ी सुंदर आज बनी, ये जोड़ी सुंदर आज बनी, जोड़ी सुंदर आज बनी। जीवन कौन थोड़ा व्यवस्था संभाले, जीवन लाल जी थोड़ा व्यवस्था को संभाले आकर के, और सोनू भैया आप भी ध्यान रखें, जीवन लाल जी काम ये थोड़ा व्यवस्था को संभलवाएं, एक साइड में सारा सामान घर पे करवाते हैं। व्यवस्था पर ध्यान दें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आकर के मंच में से उतरते जाए, क्योंकि बहुत है, इसलिए जो मंच से आगे हैं चढ़ा लिया वो उतरते जाए, औरों को आने दें, एक तरफ से आए और एक तरफ से आए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 भज प्यारे तोरा देखा। देखिए भीड़ ना लगाए भैया, जल्दी जल्दी करें, भीड़ ना लगाए। हमारे बंधु जी आप थोड़ा देखें व्यवस्था को। भीड़ ना लगाए प्लीज, भीड़ ना लगाए, जल्दी जल्दी करें। भैया देखिए आप सबकी व्यवस्था है, जल्दी जल्दी करें, भीड़ ना लगाए, भीड़ ना लगाए प्लीज, भीड़ ना लगाए, जल्दी जल्दी करें। सबको आना है, भीड़ ना लगाए, भीड़ ना लगाए, जल्दी करें। भूपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भूपति रघुपति
सामान को एक साइड में करवाते जाए, तुम संगीतन बोरो में रखवाते जाओ, जिससे विलंब ना लगे। जल्दी जल्दी ये रख इधर, वही पकड़ लो जाकर सोनू के पास। हाँ जी, जल्दी जल्दी, थोड़ा विलंब ना करें। मेरी माताओं निवेदन है, मंच पर भीड़ ना लगाएं। जिन्होंने अपना दान चढ़ा लिया है वो थोड़ा नीचे उतरे, भीड़ ना लगाएं प्लीज। और पीछे करते रहो सामान, ये रख रहे हैं इधर। रघुपति राघव राजा राम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। देखिए, सवेरे की गौरांग लीला भी देखने आप लोग आए। सवेरे 6 बजे से चैतन्य महाप्रभु की लीला होगी। आज बहुत सुंदर लीला हुई थी, बहुत लोग आए थे। जो नहीं आए हैं वो कल जरूर आना। कल अंतिम दिन है भगवान की लीला का, दोनों समय लीला होती है। सवेरे चैतन्य महाप्रभु की लीला भी देखने आप लोग जरूर आया करें, क्योंकि कल का ही दिन हो रहा है, उसके बाद फिर आपसे कोई नहीं कहेगा। भाई थोड़ा भीड़ कम करवाओ प्लीज, भीड़ कम करो। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। जो भी आप नौछावर चढ़ा रहे हैं, भगवान के चरणों में जाकर कलश में अपना चढ़ावा डालें। जो भी आपको चढ़ाना है, ठाकुर जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद। सामान सोनू पीछे करते जाए। जय श्री राम। भाई जल्दी जल्दी करें, जल्दी थोड़ा मंच खाली करें, जल्दी जल्दी करें। श्री राधे भैया, मंडल वाले, राधा संकीर्तन मंडल वाले जो स्टेज पे हैं, जल्दी से अपना न्यौछावर करके और नीचे आइए। जल्दी से जल्दी भैया, फोटो बाद में खिंचवा लेना। जल्दी से जल्दी नीचे आइए। वो सखियां खड़ी हैं, वो सब नीचे उतरो भैया, भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो। हाँ, किशन भैया ऊपर आए और वो आपके व्यवहार को देख के नीचे उतर गए। गलत बात है ये। जिनको फोटो करानी है वो नीचे आके करा लो। नीचे भी आप सखियां उतनी ही सुंदर लगोगी जितनी ऊपर लग रही हो, तो नीचे आके आप फोटो करा लीजिए। श्री राधे भैया, कल की लीला श्याम सगाई और होली लीला होगी। कल बहुत सुंदर रात में लीला होगी, ब्रज की लठामार होली। कल रात को ब्रज की होली लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर लीला होगी, भगवान की श्याम सगाई और ब्रज की होली। जल्दी से जल्दी भैया स्टेज से नीचे आए, बाजी हमारे महावीर जी बड़ा मंच से नीचे आए भैया। राधे, मंच से जल्दी सब नीचे आए भैया। श्री राधे, मंच को खाली कर दे भैया, जल्दी से जल्दी। आरती होगी, आरती छोड़ करके नहीं जाएगा कोई भी। आरती होगी अभी। देखिए कल रात को बिहारी जी के फूल बंगले का दर्शन भी होगा इसी मंच पर। कल रात को बिहारी जी का फूल बंगला, वृंदावन से कारीगर आए हैं, आ चुके हैं। बहुत सारा फूल आया है वृंदावन से।
और जो बिहारी जी का फूल बंगला बनता है वो कल रात को आपको दर्शन कराया जाएगा इसी मंच पर। इस लाभ को न छोड़ें। जिनको भी बिहारी जी के बंगले का दर्शन करना है वो कल रात को आकर बिहारी जी का फूल बंगला यहाँ दर्शन करें। धन्यवाद। सियापत रामचंद्र महाराज की। आज की विशेष आरती के लिए राधा संगीतन मंडल के तरफ से आमंत्रण है श्री साहिल गुलाटी जी और उनके परिवार को। श्री साहिल गुलाटी जी अपने परिवार के साथ में मंच पर आ जाए। उनके साथ में आएंगे बजरंग भाई अपने परिवार के साथ में, श्री बजरंग जी और श्री शिव कुमार जी। मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आ जाए आरती के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है संटी जी साहिल गुलाटी जी के साथ में फटाफट से मंच पे आए। सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम राधे राधे सीताराम राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, तुमको रिझाऊं, राजा राम मुकुट मुकुट माथे तिलक विराजे, गले में जंती माला साजे, देखे छवि में तो बल जाऊं, हे राजा राम तेरी तुलसीदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, तेरी कृपा पे मैं तो बल जाऊं, हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी आरती लेकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें और जिन्हें प्रणाम करना है भगवान को वो जल्दी प्रणाम करें, नौछावर करें और अपने अपने घर के लिए जाएं। धन्यवाद। सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे और जो मंच पर आना चाहे वो आकर के प्रणाम कर सकते हैं भगवान को। सभी प्रसाद लेकर आरतियां हाथ में उठा लो। जय हो लाला, आरती ले हाथ में ले ले, दे दो बेटा, सबको आरती दो ठाकुर जी को। हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी आए हुए मेहमानों से करबद्ध प्रार्थना है भैया, प्रातः काल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चैतन्य महाप्रभु जी की गौरांग लीला होगी। सभी साधक आमंत्रित हैं और सवेरे
का भंडारा भी यहीं पर होगा। ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं 9 बजे तक भरपूर आनंद लें। और कल रात की लीला यानी कल की 2 लीलाएं हैं, एक प्रातः काल की सवेरे की और एक रात की लीला। उसके बाद भैया रास बिहारी जी प्रस्थान करेंगे और सभी भैया रास बिहारी भगवान को याद किया करेंगे। कृपा सभी ऊपर रहे। भंडारा प्रसाद में भक्त लोग बहुत हैं, वो प्रसाद लेके जैसे ही निकलेंगे फिर आपने जाना नीचे। अभी आप ऊपर रहे, सभी भक्त ऊपर रहे और कीर्तन करते रहिए। जो भक्त ऊपर है ऊपर ही रहे, प्रसाद बहुत है। जय राम लला। हॉल में ही रहे ऊपर, नीचे अभी रश है, तो जैसे ही थोड़ा रश 10 मिनट के बाद कम होता है आप सभी नीचे पधारें। प्रसाद फुल मात्रा में है, किसी भी प्रकार की प्रसाद में कोई कमी नहीं है। सभी ऊपर रहें, नीचे से रस जैसे निकलता है तो आप नीचे प्रस्थान करें। और जैसे कि आज चैतन्य महाप्रभु की लीला सुबह 6 से 9 हुई, तो विचित्र लीला और अमूल्य लीला जिसके दर्शन से ही मात्र आप धन धन हो जाएं। बहुत आनंद बरसा आज की सवेरे की लीला में 6 से 9। सभी आए हुए भक्त आमंत्रित हैं कल 6 से 9। और कल की विशेष बात यह है, कल 8वां दिन है और विश्राम का दिन है। आए हुए भक्त सभी बढ़ चढ़कर आए। बिहारी जी का फूल बंगला बनेगा कल और होली उत्सव होगा। होली उत्सव भी कल है और बिहारी